हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी कंपनी में कोई भी आपका जो कस्टमर है वो सेल्स ऑर्डर प्लेस करता है या सेल्स ऑर्डर देता है, आप उसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे। आज हम इस प्रकार की एंट्री को सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारी कंपनी वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में डील करती है। मैं एज फॉर स्टॉक हमारे पास रेफ्रिजरेटर है और वॉशिंग मशीन है और हम लोग 100 पीस का ऑर्डर हमारे पास आया हुआ है। सबसे पहले वी फॉर वाउचर, F10 फॉर अदर वाउचर, फिर उसके बाद शो इनएक्टिव में जाएंगे। शो इनएक्टिव में जाएंगे, इंटर करेंगे और यहां से आप सेल्स ऑर्डर को क्या करेंगे, यहां से पहले से ही एक्टिवेट है। अगर नहीं एक्टिवेट है, जो चीजें नहीं एक्टिवेट है आप देखेंगे वो हाईलाइट नहीं है। जो हाईलाइटेड है जो वाउचर्स वो क्या है, एक्टिवेटेड है। मैं इंटर करके यस कर दिया, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+F8 होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पार्टी क्रिएट कर लेता हूं। ARWAL अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स सन्डी डेप्टर। अगर आपके कस्टमर की आपके पास बैंक डिटेल है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। पैन डिटेल है, जीएसटी नंबर है, ये सारी चीजें आपको फिल करनी ही होंगी। सेट जीएसटी में इसको नो रखेंगे। Ctrl+A करके मैंने डेटा को सेव। मोड ऑफ पेमेंट, हमें अपने जो मेरा कस्टमर है उससे मुझे पैसा कैसे चाहिए, बाई कैश या ऑनलाइन या एनईएफटी या आरटीजीएस। जिस भी तरह से पैसे देगा मेरा कस्टमर उसी तरह से हम पैसे क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। अदर रेफरेंसेस में मैं डाल देता हूं 50% एडवांस अगेंस्ट डिलीवरी। जैसे ही सामान मैं उसको डिलीवर करूंगा तुरंत मुझे पैसा 50%, जो भी बिल का इनवॉइस होगा, जो भी इनवॉइस का अमाउंट होगा उसका 50% चाहिए। और मैं 100% पेमेंट ठीक है ना, विद इन 3 months ऑफ इनवॉइस। मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही सामान हम डिलीवर करेंगे 50% पैसे तुरंत लेंगे और 50% 3 महीने के बाद, जब से इनवॉइस की डेट होगी उसके 3 महीने के अंदर में हमें पैसा चाहिए। डिस्पैच थ्रो मैं बाय रोड या ट्रांसपोर्ट कर देता हूं। डेस्टिनेशन लखनऊ कर देता हूं मैं। कार्गो एंड जीएस कार्गो एंड फ्रेट सर्विसेज। बिल अपलोडिंग नंबर मैं लिख देता हूं। बिल अपलोडिंग नंबर, डेट 2/5 कर दिया मैंने। एक्सपोर्ट डिटेल अभी यहाँ पे नहीं डालेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ एक्सपोर्ट डिटेल। यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि जो प्लेस ऑफ रिसिप्ट, जो शिपर है, जो भी शिपर है मीन्स कि जो सामान बेच रहा है, जो हमारा ट्रांसपोर्टर है वो सामान को कहाँ से रिसीव करेगा और फिर उसके बाद कौन से फ्लाइट से या कौन से वेजल से हमारा सामान जाएगा, पोर्ट ऑफ लोडिंग, किस पोर्ट से सामान लोड होगा। ये एक्सपोर्ट डिटेल आप देखेंगे। यहाँ से जो एक्सपोर्ट डिटेल है ये इंटरनेशनल बिजनेस के लिए होता है। जो डिस्पैच है, जो हमारा ये क्या है, इसको डोमेस्टिक से करते हैं, ठीक है। पोर्ट ऑफ लोडिंग, किस पोर्ट से लोड होगा। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, किस पोर्ट पर डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज में उतरेगा। फिर उसके बाद कंट्री, किस कंट्री को जा रहा है। शिपिंग बिल नंबर, डेट, पोर्ट कोड, यहाँ पर आप देखेंगे ढेर सारा पोर्ट कोड है। और इंटर करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। और फिर उसके बाद मैं सेल्स ऑर्डर 001 सेल्स अकाउंट बना हुआ है, मैं कंट्रोल एंटर करके दिखाऊंगा आपको। सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट और जीएसटी एप्लीकेबल करूंगा और टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स में रखेंगे। Ctrl+A करके एंटर कर देंगे। रेफ्रिजरेटर हम लोग 100 पीस बेचेंगे। जो रेफ्रिजरेटर है उसका मैं प्राइस रखूंगा 25,600 एक पीस का। और उसके बाद इंटर करते हुए वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन भी 100 पीस बेचेंगे हम लोग।
जो वॉशिंग मशीन है इसका रेट है 35,700 रुपये। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से CGST नहीं बना है, मैं अल्ट सी करके सेकंड अल्ट CGST इसके पहले मैं लिख देता हूँ आउटपुट CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। किसी भी प्रकार का जो टैक्स का लेजर होगा वो अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा। CGST कंट्रोल ए नहीं आया है, अल्ट सी आउटपुट SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST SGST या UTGST ये भी नहीं आया है। ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो हमारा वर्जन है वो क्या है, एजुकेशनल वर्जन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप कोई भी सेल कोई भी परचेज अगर आप अपने स्टेट के अंदर ही करते हैं तो वहाँ पर CGST और SGST एप्लीकेबल होता है। और कोई भी गुड्स या सर्विस अगर आप चाहे परचेज कर रहे हैं चाहे बेच रहे हैं तो उस कंडीशन पर आउट जो होगा IGST एप्लीकेबल होगा। मैंने आउटपुट IGST बना रखा है एक लेजर, आप देखें मैं कंट्रोल एंटर करके इसको आपको दिखाता। कंट्रोल एंटर मीन्स क्या होता है, लेजर को हम एडिट करते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST IGST को मैंने कर रखा है, कंट्रोल से डेटा को सेव कर दिया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको नरेशन लिख देता हूं, बीइंग गुड्स ऑर्डर टेकन डेटेड 25/24 वाइड सेस ऑर्डर नंबर SO001 अग्रवाल इलेक्ट्रिक्स। कंट्रोल ए करके मैंने यहां से डेटा को सेव किया। मैं स्किप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। फिर उसके बाद मुझे देखना सेल्स ऑर्डर देखना है, DSS करके मैं स्टैटिक्स देख सकता हूं। यहां से स्टैटिक्स पे जाएंगे और सेल्स ऑर्डर यहां से हम देख लेंगे कि जो हमने सेल्स ऑर्डर प्लेस किया है उसकी एंट्री हो गई है या नहीं। सेल्स ऑर्डर की एंट्री यहां पर प्लेस है। और फिर उसके बाद इसको दूसरे माध्यम से भी हम चेक करते हैं, DE और फिर उसके बाद LO, DELO इसका जो शॉर्टकट की है DELO, सेल्स ऑर्डर ड्यू ओनली। जो यहाँ पर सिर्फ जो सेल्स ऑर्डर सिर्फ प्लेस किया गया, जो सेल्स ऑर्डर हमने लिया हुआ है सिर्फ उसी की एंट्री दिखाएगा। जो और आगे की एंट्री जो है जो नेक्स्ट होगा उसको मैं आपको डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन और क्रेडिट नोट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।